हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन बिना पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल आप मात्र सेकेंडों में ही ट्रिक के साथ कैसे कर देंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल करना 2 ट्रिकों से बताएंगे। दोनों ट्रिकें बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम यह पहली संख्या लेंगे रूट के अंदर 27। तो इसका वर्गमूल हम ट्रिक के साथ कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम इसे फर्स्ट मेथड से आपको ज्ञात करना सिखाते हैं। तो यहाँ हमें इस रूट के अंदर 27 को लिख लेना है और देखना है कि यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जैसे यह लिखा है रूट के अंदर 25, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी और यहाँ से एक 5 निकल कर आ जाएगा बाहर। तो इस 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। तो हमें देखना यहाँ यह होता है कि यह जो 27 है वह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यह 25 के नज़दीक है और 25 का वर्गमूल कितना है? तो 5 है। तो इस 27 को हम इसके वर्गमूल से कर देंगे भाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हमें यह देखना है कि यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, और जिस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है उसके वर्गमूल से इसे भाग कर देना है। तो 5 से यदि हम इसे भाग देंगे तो 5 25 25 होगा और पॉइंट लग जाएगा और 5 चक्कू हो जाएगा 20, यानी भागफल हमें 5.4 प्राप्त होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे? तो जिससे हमने भाग दिया है और भागफल को हमें 1 में जोड़ देना है। तो यह हो जाएगा 10.4 और इसे 2 से कर देंगे भाग, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5.2 और यही हो जाएगा इस 27 का वर्गमूल। यह तो था प्रथम मेथड। अब हम सेकेंड मेथड से इसी सवाल को बताएंगे। तो हमें इस रूट के अंदर 27 को लिख लेना है और देखना है कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के यह संख्या नज़दीक है। तो 25 के नज़दीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 25 को और देखेंगे कि 25 में कितना जोड़ें कि हमें 27 प्राप्त हो जाए। तो 25 में यदि हम 2 को जोड़ देंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होगा? तो 5 होगा और प्लस कितना? 2। और यहाँ इसका दूना लिखना है, तो 5 का दूना यहाँ कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ देंगे, 10 25 होगा 50 और 50 में 2 को जोड़ेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 52 और बटे कितना? 10। तो इस 52 को यदि हम 10 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5.2। तो इस प्रकार हम चाहे इस विधि से इस सवाल को करें और चाहे इस विधि से करें, हमें आंसर सेम ही प्राप्त होगा। तो अब चलते हैं और इस सवाल को करके देखते हैं 94 का वर्गमूल क्या होगा, और इन्हीं दोनों मेथडों से इसका वर्गमूल भी हम ज्ञात करेंगे। तो 94 को हमें देखना यहाँ है कि इसके नज़दीक हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या कौन मिलेगी। तो इसके नज़दीक यदि हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी तो वह है 100, और यह किसका पूर्ण वर्ग है? तो 10 का पूर्ण वर्ग है, यानी 10 में 100 होगा। तो यहाँ हम 94 को लिख लेंगे और क्या करेंगे, और इसके जो नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या है उससे कर देंगे भाग। तो 10 से एक भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9.4। अब हम यहाँ क्या करेंगे? तो इसे और इसे जोड़ देना है। तो 9 और 10 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 19.4 और 2 से कर देंगे भाग, तो 2 नवा होगा 18 और 2 सत्ते 14, यानी 94 का वर्गमूल कितना होगा? तो 9.7। यह तो था प्रथम मेथड। अब हम सेकेंड मेथड से इसी का आंसर निकालते हैं। तो इस 94 को यहाँ लिख लेना है और देखना है कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो 100 के नज़दीक है, तो यहाँ 100 लिख लेंगे और 100 से हम कितना घटाएंगे कि हमें 94 प्राप्त होगा। तो यहाँ से यदि 6 घटा देंगे
तो हमें 94 प्राप्त होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा 10 और माइनस कितने तो 6 और बटे कितना इसका दूना यहाँ लिखेंगे तो कितना होगा तो 20 होगा। अब हम क्या करेंगे तो इसे घटा देंगे तो 10 विषय हम कितना होगा 200 और 200 से 6 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 194 और बटे कितना तो यह 20 और 194 को यदि हम 20 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 9.7। तो इस विधि से सवाल को करें और चाहे इस विधि से करें, आंसर हमें सेम ही प्राप्त होगा। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।